हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं परमेंद्र कुमार आपके अपने चैनल न्यू ब्रिलियंट कोचिंग NBC में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं यूपी स्पेशल सब्जेक्ट, जिसमें आज का टॉपिक है सेंसस, मतलब उत्तर प्रदेश की जनगणना। सेंसस का मतलब होता है जनगणना। तो इस टॉपिक को पढ़ने के पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने चैनल न्यू ब्रिलियंट कोचिंग NBC को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो शुरू करते हैं हम। आज का टॉपिक हमारा जनगणना। जो जनगणना है, देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए तो भारत की जनगणना हम लोग पढ़ेंगे भारत के भूगोल में। जब पढ़ेंगे भारत का टॉपिक पढ़ेंगे, इंडिया ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे। हम आज चालू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना, जो कि राज्य स्तरीय जो परीक्षाएं होती हैं उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो शुरू करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए तो भारत में प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर भारत में प्रति 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है। 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है भारत में। प्रति 10 वर्ष के अंतराल पे जनगणना होती है। तो जो जनगणना की अगर बात की जाए तो जो 2011 में हमारे जो जनगणना हुई थी, उसी के आंकड़े अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और हमारे एग्जाम में भी यही पूछे जाते हैं। जो 2011 की जनगणना थी, 2011 की जनगणना के आंकड़े हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, जो ये जनगणना है, ये जनगणना का इतिहास कब से चालू होता है, कब से प्रारंभ होता है, कब से जनगणना भारत में होती है। तो देखिए, भारत में सबसे पहले अगर जनगणना की बात की जाए तो 1872 ईस्वी से। कब से? भारत में जो प्रथम जनगणना है वो 1872 ईस्वी में। और जो किसके शासनकाल से? लॉर्ड मेयो। कहीं कहीं मेयो लिखा रहता है। जो गवर्नर थे वो लॉर्ड मेयो थे। 1872 ईस्वी में भारत देश में जनगणना प्रारंभ होती है। 1872 ईस्वी से भारत देश में जनगणना शुरू होती है। उस समय जो गवर्नर रहते हैं वो रहते हैं लॉर्ड मेयो। कहीं कहीं लॉर्ड मेयो लिखा रहता है। लेकिन उसके बाद होता क्या है, 1881 ईस्वी में 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल से नियमित रूप से जनगणना। जब 1872 ईस्वी में जनगणना हमारी हुई थी तो इसके कोई वो नहीं था कि ये नियमित होगी या नियमित नहीं होगी। लेकिन लॉर्ड रिपन आते हैं, उनके शासनकाल में 1881 ईस्वी से भारत देश में नियमित रूप से जनगणना चालू होती है। और तभी से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर हमारे देश के जनगणना के आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं और जनगणना होती है। तो अभी तक सिर्फ 3 चीजें हमने बताया जो समझने लायक हैं और जो पेपर में आती हैं कि भारत देश में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पे होती है। तो हमारा आंसर होगा 10 वर्ष। सेकंड क्वेश्चन आता है कि जो भारत देश में प्रथम जनगणना कब एवं किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई। तो हमारा आंसर होगा 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल से। और फिर बात की जाए कि अगर क्वेश्चन है भारत में नियमित रूप से जनगणना कब चालू होती है एवं किसके शासनकाल में चालू होती है, तो हमारा आंसर होगा लॉर्ड रिपन। और हमारा जो डेट मतलब सन है वो 1881 ईस्वी में। तो अभी तक ये 3 बातें हैं। अब इसको मिटाएं। देखिए, 1911 से 1921 1911 से लेकर 1921 ईस्वी का जो समय होता है भारत में, इसे हम जनगणना का महाविभाजक वर्ष, जनगणना का महाविभाजक कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा किस किस समय को जनगणना का महाविभाजक कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा 1911 से 1921 ईस्वी के समय को। अर्थात इसका मतलब यह हुआ, इस 1911 से लेकर 1921 ईस्वी 1911 से लेकर 1921 ईस्वी के जो जनगणना हुई थी, उस समय हमारा
जो जनगणना थी उसमें वृद्धि दर नहीं हुई थी, उसमें वृद्धि दर नहीं हुई थी, जबकि इसमें देखा जाए इसमें कमी हुई थी, इसमें कमी हुई थी। कितना हुई थी? -0.31%। कितना हुआ था? -0.31% की कमी हुई थी। अर्थात 1911 ईस्वी से 1921 ईस्वी के बीच जो जनगणना संपन्न कराई गई उसमें हमारे देश में वृद्धि दर नहीं हुई थी, जबकि -0.31% की कमी देखने को मिली थी। इसलिए इस समय को जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहते हैं, या महाविभाजक दशक कहते हैं, महाविभाजक समय कहते हैं। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखिएगा। 1911 से 1921 ईस्वी के बीच जो जनगणना संपन्न कराई गई थी उसमें -0.31% की कमी हुई थी, वृद्धि दर नहीं हुई थी, अर्थात जन्म कम मृत्यु ज्यादा हुई थी। इसलिए इसको हम महाविभाजक कहते हैं, जनगणना का महाविभाजक कहते हैं। देखिए, जो 2011 की जनगणना हुई थी, जो 2011 की जनगणना हुई थी, हमने बताया कि 1881 ईस्वी से लॉर्ड रिपन के शासनकाल से नियमित रूप से जनगणना चालू होती है। तो 1881 ईस्वी से चालू होती है। हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को 2011 वाला पूछा जाएगा। तो जो 2011 वाली जनगणना थी, ये भारत की कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। भारत की कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। जबकि अगर बात की जाए स्वतंत्र भारत की, बल्कि बात की जाए स्वतंत्र भारत की, तो स्वतंत्र भारत की जनगणना कौन से क्रम की थी? 7वीं थी। तो स्वतंत्र भारत की 2011 वाली जनगणना 7वीं जनगणना थी। और जबकि अगर स्वतंत्र भारत मतलब हमारा देश कब से आजाद हुआ? 1947, 15 अगस्त 1947। तो 1947 में तो हमारी जनगणना की काउंटिंग होगी नहीं। कब हुआ होगा? 1951 ईस्वी। तो 1951 ईस्वी मतलब 1947 के बाद की जो जनगणना हुई है, अगर उसमें क्रम देखा जाए तो 7वीं है, और अगर 1881 ईस्वी से लेकर देखा जाए तो जो 2011 वाली जनगणना हुई है वो 15वीं थी। तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। देखो, फिर से एक बार आप लोगों को रिवाइज करा दे रहे हैं कि जो 2011 वाली जनगणना है ये है भारत की 15वीं जनगणना है, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। 1872 ईस्वी से लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में प्रथम जनगणना हुई। 1881 ईस्वी से लॉर्ड रिपन के शासनकाल से भारत में नियमित रूप से जनगणना चालू होती है। 1911 से 1921 ईस्वी के समय में -0.31% की कमी होती है, अर्थात जन्म दर कम और मृत्यु दर ज्यादा होती है। इसलिए इसे महाविभाजक समय कहा जाता है जनगणना का। अब आगे अध्ययन करते हैं। देखिए, ये तो जो हमारे आंकड़े थे, जितनी बातें अभी तक हम लोग पढ़े, ये तो भारत की और उत्तर प्रदेश में, चूंकि भारत हमारा जो है उसमें कई राज्य हैं, कई केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो जो सामूहिक रूप से एक एक राज्य के तो आंकड़े हमारा देश प्रदर्शित नहीं करेगा। तो अभी तक जो हम चीज पढ़े वो भारत की जनगणना के तथ्य के अनुसार थे, लेकिन जब भारत के थे तो वो उत्तर प्रदेश के भी माने जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनगणना जो 2011 वाली संपन्न कराई गई, ये 71 जिलों में कराई गई। कितने जिलों में कराई गई? 71 जिलों में। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 2011 में हमारे प्रदेश में 71 जनपद थे, 71 जिले थे। किसमें किसमें नहीं हुई? हापुड़, संभल, शामली और अमेठी, ये हमारे जो 4 जनपद हैं, ये जो 4 जनपद हैं तब नहीं थे। कब? 2011 में ये जो 4 जनपद हैं ये नहीं थे। तब हमारे प्रदेश में 71 जिलों में जो जनगणना थी वो संपन्न कराई गई थी। तो क्वेश्चन आएगा कि 2011 की जनगणना उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में, कितने जिलों में संपन्न कराई गई, या उसके आंकड़े कितने जिलों के प्रदर्शित किए गए थे? तो कितने बताओगे आप लोग? 71। फिर हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन कौन से जिले या निम्नलिखित में से कौन सा जिले में ये कह सकते हैं कि आंकड़े नहीं प्रदर्शित किए गए थे। तो हो सकता है इसमें से कोई एक हो।
तो याद रखिएगा हापुड़, संभल, शामली और अमेठी। देखिए जनगणना के अनंतिम आंकड़े, जनगणना जो हमारी हुई थी, जनगणना के अनंतिम आंकड़े एक होता अनंतिम आंकड़े और एक होता है अंतिम आंकड़े। एक होता अनंतिम आंकड़े, एक होता है अंतिम आंकड़े। जो अंतिम आंकड़े हैं वो कब प्रदर्शित किए गए हैं? तो ये जो है हमारा 31 मार्च, ये हमारा 31 मार्च 2011 को, और ये हमारा 30 अप्रैल 2013 को। याद रखिएगा क्वेश्चन अगर है उत्तर प्रदेश के अनंतिम आंकड़े कब प्रदर्शित किए गए, तो उत्तर प्रदेश के अनंतिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को और अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल 2013 को प्रदर्शित किए गए। देखिए अनंतिम और अंतिम में क्या होता है, अनंतिम आंकड़े में पूरे आंकड़े हमारे नहीं किए जाते, जैसे साक्षरता कितना है, लिंगानुपात कितना है, ये सब प्रदर्शित नहीं किया जाता, जबकि अंतिम आंकड़े में सभी चीजों को विधिवत पूरी चीजें दर्शाई जाती हैं। तो याद रखना 30 अप्रैल 2013 को उत्तर प्रदेश के अंतिम आंकड़े प्रदर्शित किए गए और अनंतिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को प्रदर्शित किए गए। अब आगे हम बात करते हैं। देखिए अगर कभी कभी क्वेश्चन आ जाए कि राज्यवार कब जनगणना के आंकड़े प्रदर्शित किए गए, तो याद रखना 29 मई 2013 को, 29 मई 2013 को उत्तर प्रदेश के, या उत्तर प्रदेश में राज्यवार, या कह सकते हो उत्तर प्रदेश का राज्यवार, या फिर कह सकते हो 29 मई 2013 को राज्यवार जनगणना के पूरे आंकड़े प्रदर्शित किए गए थे। तो एक होता अनंतिम आंकड़े, एक होता अंतिम आंकड़े, और एक होता, अभी हमने इसको क्या बताया कि राज्यवार। क्योंकि अब भारत का आंकड़े, भारत के जो जनगणना के आंकड़े हैं उसमें सभी राज्यों के बारे में हमको बताना होगा। जैसे केवल उत्तर प्रदेश ही तो है नहीं, 28 राज्य, अब मान लीजिए वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो हमको 28 के 28 के विधिवत पूरे दर्शाना होगा, कहाँ कितना लिंगानुपात है, साक्षरता कितना है, वृद्धि दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, जन्म दर कितना है, लिंगानुपात कितना है, ये सभी चीजों को हमको विधिवत दर्शाना होता है। अब हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना कितनी, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, कुल जनसंख्या जब 2011 में जो जनगणना संपन्न कराई गई थी उसमें कुल जनसंख्या कितनी थी, कुल जनसंख्या कितनी थी 19,98,12,341, मतलब 19,98,12,341 व्यक्ति थी। अब इसमें 19, अब आप लोगों को वहां पूरे डिजिट नहीं याद करना, केवल 19.98 करोड़ याद करना, 19.98 करोड़ याद करना है, अर्थात 19,98,98,000 इतना याद रखना। बाकी इधर को हमको वहां पूरी, फिलहाल अगर याद रख रहे हो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग इतना याद रखना 19.98 करोड़। जिसमें से अब बात किया जाए पुरुष कितने थे और महिला कितने थे। देखिए सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो जनगणना थी, क्योंकि भारत की जनगणना से इसको हमको कहीं कहीं इसमें यह पूछा जाता है कि भारत की जनगणना कितने प्रतिशत है। तो ये जो 19,98,12,341 है, ये कुल जनसंख्या का, जो भारत की जनसंख्या है उसका 16.51%। कितना, जो भारत की जनगणना है, भारत की जनगणना का कितना है, कितना हिस्सा है, 16.51%। क्वेश्चन आएगा उत्तर प्रदेश की जनगणना भारत की जनगणना के कितने प्रतिशत है, तो हमारा आंसर क्या होगा 16.51%। तो फिर से याद रखना कि अगर आप लोगों से कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश की जनगणना जो है वो भारत की जनगणना के कितने प्रतिशत है, तो आंसर हमारा होगा 16.51%। अब बात थोड़ा और कर लेते हैं कि जो हमारा उत्तर प्रदेश की जनगणना है, अगर बात की जाए जनसंख्या की दृष्टि से,
जनसंख्या की दृष्टि से भारत देश में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो आज इतना ही। अब इसके आगे का कल। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी क्लास, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।